तो कोर्ट में जो पुलिस की तरफ से बातें रखी गई हैं, तो कोर्ट में पुलिस ने क्या पक्ष रखा अपना? देखो, कोर्ट में पुलिस ये कह रही थी कि जी हमें 4 दिन का रिमांड दिया जाए, क्योंकि हमें ये काम करने हैं। तो उसमें हमारी तरफ से ये कहा गया कि जी वो तो सिंपल, क्योंकि पुलिस ये कह रही थी कि जी हमें जो है ना इसके को-एक्यूज जो भी हैं, जो दूसरे इस केस में शामिल हैं, उन सब के बारे में पूछताछ करनी है। हाइड्रा और दूसरी चीजें उनको रिकवर करना है। कर रही थी। जोर किस बात पे था पुलिस का? नहीं, आज उसके बाद फिर आप सोमेश जी से मिले, आपकी 1 to 1 बात हुई उनसे? अच्छा, और लोगों की गिरफ्तारी की बात भी है इसमें? हाँ, उसमें वो नाम नहीं लिखा था, लेकिन उसमें थी। कोई और का मतलब कोई बड़ा खिलाड़ी, कोई बड़ा चेहरा? उस दिन के आप जो वीडियोस देखेंगे, उस दिन का जो माहौल देखोगे, उस दिन की जो आप प्रस्तुति देखोगे, वो सारी चीजें इशारा कर रही है कि भाई टी मैन यानी कि जो टी आई है, भाई वो सारी की सारी चीजें सोमेश जी की उसमें हुई हैं। सोमेश जी की किसी से कोई बात होती है और आश्वासन मिला है सोमेश जी को कोई, और फिर वो उन चीजों पे खरे नहीं उतरते, कुछ ऐसा भाव लग रहा था। ये अलग भाव था या जो आप कह रहे हैं भाव था? साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया, और मैं लेकर चलता हूं आपको ग्रामीण भारत की दुनिया। साथियों, आप देख रहे हैं 52-53 दिन से लगातार चैनत गांव के अंदर धरना चल रहा है, और धरना है पानी की डिमांड को लेकर। और इस धरने में अनेक मोड़ आए। एक मोड़ ऐसा भी आया जब गांव के बुजुर्ग और उनके साथ उम्रदराज व्यक्ति आमरण अनशन पर बैठ गए, और यहां तक कि जो बुजुर्ग थे वो 80 साल के से भी उम्र के ज्यादा उम्र के थे, उनकी तबीयत लगातार खराब होती जा रही थी। और इस चीज को लेकर सरकार भी चिंतित थी, समाज के लोग भी चिंतित थे, और मांग टी की। उस वक्त सोमेश सरपंच, देखा जाए तो वो जो लोग अनशन पर बैठे थे वो उनके लिए फरिश्ते से कम नहीं थे, और उस वक्त गांव के लिए भी वो फरिश्ते से कम नहीं थे। एकाएक वो आते हैं और टी लग जाती है, और उन बुजुर्गों का अनशन भी खत्म हो जाता है। वो सारी तस्वीरें आपने देखी हैं। उसके बाद आज एक खबर ने बड़ा जोर पकड़ा, लगातार सुर्खियों में छाई रही, और वो खबर थी सोमेश सरपंच की गिरफ्तारी की। गिरफ्तारी कहां से हुई, क्यों हुई, और गिरफ्तारी के बाद आगे का प्रोसेस क्या है, आज हम इन सारी बातों पर से पर्दा उठाएंगे। और चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं सोमेश सरपंच के एडवोकेट साथी हैं, वकील, सीनियर वकील हैं साथियों, सुखवंत सिंह डांगी जी। तो मैं चर्चा में उनको जोड़ लेता हूं। तो सबसे पहले तो डांगी साहब, आपको राम राम। नमस्कार पुनिया साहब, नमस्कार। डांगी साहब, देखिए, जो आज का जो घटनाक्रम है वो एकाएक घटित होता है, और फिर खबर निकल कर आती है कि टी मैन, आजकल सोमेश सरपंच को लोग टी मैन के नाम से जानने लग गए हैं, टी मैन सोमेश कुमार गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तो हम आपसे जानना चाहते हैं, जो ये गिरफ्तारी हुई है, ये गिरफ्तारी कहां से हुई है, और गिरफ्तारी के बाद आज अभी के ताजा हालात क्या है, और आगे क्या प्रोसेस रहने वाला है? देखो पुनिया साहब, दिन में उनको रामायण टोल के आसपास से गिरफ्तार किया गया है सोमेश को। अच्छा। और उनकी गिरफ्तारी के बाद उनके किसी साथी ने हमारे से संपर्क किया, मेरे एक जूनियर से, हमारी टीम से संपर्क किया जी कि जी ऐसे ऐसे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको फांसी ले जाया जाएगा। तो आपको उनकी तरफ से मतलब एज ए एडवोकेट पेश होना है जी। तो हम उसके बाद, क्योंकि ये किस टाइम की बात है वकील साहब, थोड़ा सा मैं ये जानना चाह रहा हूँ। ये एग्जैक्ट टाइमिंग ये दोपहर के आसपास की बात है। दोपहर के आसपास? हाँ, एग्जैक्ट टाइम तो क्योंकि उस वक्त मैं कोर्ट में था जी, और जब मैं कोर्ट में था तो मेरे जूनियर ने पीछे से आके मेरे को बताया कि जी ऐसे ऐसे फोन आया था जी, और ये बात है जी। लगभग ये होंगे 12:30 या मतलब 1 बजे के आसपास। एक बजे के आसपास की बात है। हाँ, 1 बजे 12:30 के बाद की बात है जी जी जी। एग्जैक्ट नहीं, वो 12:30 और 1 बजे के बीच की बात जी जी जी।
तो फिर क्योंकि हमारी पहले से जो हमारा काम था उसको हमने करके जी। उससे पूछा कि भाई अब क्या पोजीशन है, तो बोला जी हाँसी की तरफ ले जा रहे हैं। अच्छा। तो फिर हम वहां से हम चले, हाँसी आए। तो हाँसी पता किया उनको, मतलब नटसेल में ये है कि 4 बजे के आसपास उनको यहाँ तरुण चौधरी जी हैं, उनकी कोर्ट में पेश किया गया था हाँसी। हाँसी। तो हाँ, तो उनकी तरफ से हमारी टीम पेश हुई थी। तो आप पहले से ही कोर्ट में, आपकी जो टीम है वो कोर्ट में पहले से ही चली गई थी या इससे पहले आप थाना में भी गए थे? नहीं, वो क्योंकि समय कम था ना, तो हम सीधे जो है ना थाने में, मैं उसके बाद गया था। बाद में गए हम? कोर्ट में होने के बाद, क्योंकि मेरे को उससे बात भी करनी थी, तो मैं उसके बाद फिर गया था, मैं सीधे कोर्ट आया। अच्छा। क्योंकि हम जब आए तो सीधे कोर्ट में पेश हुए। तो वहां पेश होने के बाद जब वो सारा वहां का काम हो गया, तो उसके बाद फिर मैं उससे मिलने के लिए फिर मैं थाने गया। तो कोर्ट में जो पुलिस की तरफ से बातें रखी गई हैं, तो कोर्ट में पुलिस ने क्या पक्ष रखा अपना? देखो, कोर्ट में पुलिस ये कह रही थी कि जी हमें 4 दिन का रिमांड दिया जाए, क्योंकि हमें ये काम करने हैं। तो उसमें हमारी तरफ से ये कहा गया कि जी वो तो सिंपल, क्योंकि पुलिस ये कह रही थी कि जी हमें जो है ना इसके को-एक्यूज जो भी हैं, जो दूसरे इस केस में शामिल हैं, उन सब के बारे में पूछताछ करनी है। हाइड्रा और दूसरी चीजें उनको रिकवर करना है, और दूसरे जो लोग हैं उनको भी गिरफ्तार करना है। अच्छा, और लोगों की गिरफ्तारी की बात भी है इसमें? हाँ, उसमें वो नाम नहीं लिखा था, लेकिन उसमें थी। गिरफ्तारी के लिए हमें मतलब ये था कि इससे पूछताछ करनी है। तो हमारी तरफ से ये कहा गया ये तो पूछताछ करनी है तो 2 घंटे में भी हो सकती है। हाइड्रा की उसकी गिरफ्तारी है, वो चीजें तो वो हो जाएगी जी। बात ये है फिर दोनों तरफ से सुन के कोर्ट ने, ऑनरेबल कोर्ट ने उनको 1 दिन का रिमांड दे दिया, कल सुबह तक का। कल सुबह दोबारा से उसको पेश करना है। अच्छा, अभी ऑनरेबल कोर्ट ने 1 दिन का रिमांड दिया है? हाँ। तो फिर कल फिर आप दोबारा से कोर्ट में पेश होंगे जज के समक्ष? हाँ, कल देखते हैं कि बेल एप्लीकेशन उसकी फाइल करनी है या मेरे जूनियर पेश होंगे। कल का तो सुबह स्ट्रेटजी बनाएंगे, उसकी देखेंगे जी। तो फिर वहां पुलिस ज्यादातर किस बात पर फोकस कर रही थी? जोर किस बात पे था पुलिस का? नहीं, आज तो ज्यादा लंबी चौड़ी वो उनका इतना ही था ना कि जी पूछताछ करनी है तो आप रिमांड दो। आज तो सिर्फ इसी एक चीज के ऊपर बात हो पाई, और केस के दूसरे फैक्ट्स के ऊपर, दूसरे एस्पेक्ट्स पे बात नहीं हो पाई ना। दूसरे पक्ष दूसरे, आज तो सिंपल सिर्फ इतने तक की बात थी। अच्छा जी। उसके बाद फिर आप सोमेश जी से मिले, आपकी 1-to-1 बात हुई उनसे? नहीं, वो तो पूनिया साहब निश्चित रूप से मैं उससे बात करनी थी और सारे चीजें करनी थी जी। तो मैं मिला हूँ उससे। अच्छा। 10 मिनट 10, 12, 15 मिनट उसकी अलग से बात हुई है मेरे से जी। जी। तो ये गिरफ्तारी हुई है, सुनने में आ रहा कि रामायण टोल के आसपास से गिरफ्तारी हुई है? हाँ। ये कहीं पीछे से आ रहे थे? हाँ, ये उसी साइड से कहीं से आया होगा, क्योंकि मेरे पास तो बहुत फिक्स समय था ना वहां पे मिलने का, तो मैंने तो इस तरह की चीजों पर तो पूछताछ की। कुछ हमारे पास जो सूत्रों के हवाले से डांगी साहब जानकारी आ रही है कि ये गुड़गांव जाना चाह रहे थे, कुछ पुलिस से इनकी बात हुई होगी और ये फिर वहां से ये आए थे और वहां टोल पर इनको गिरफ्तार किया गया है, ऐसा हमें जो सूत्रों के हवाले से खबर मिली है। देखो पूनिया साहब, मैंने तो इस मसले पे उससे बात की नहीं। क्यों नहीं की आप समझो जी। जब जो गिरफ्तारी हो ही गई। हाँ ठीक बात है, वो कहीं से भी हो गई, वो चाहे किसी तरफ से आए हो, किसी तरफ जाना चाहते हो, वो मटेरियल है, मेरे लिए मटेरियल नहीं है, क्योंकि गिरफ्तारी उनकी हो चुकी है। उससे आगे हमने क्या करना है और उससे जो अगले फैक्ट्स है ना, मेरी उन पे बात हुई। तो मेरी इस मसले पे बात ही नहीं हुई, क्योंकि भाई आप कहाँ जा रहे थे, कहाँ जाना था, वो मटेरियल नहीं हो जी 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 जी। तो अब क्या लग रहा है आगे, आपको क्या लग रहा है? पुलिस का जो आपने वहां थोड़ा बहुत रवैया देखा है, पुलिस इनको इस मामले में, टी मामले में इनको मुख्य अभियुक्त मान रही है, मुख्य आरोपी मान रही है, क्या आपको लग रहा है? देखो, किसी भी केस में, किसी भी क्रिमिनल केस में पुनिया साहब, मुख्य या साइड कुछ नहीं होती है जी। ठीक है। पहली बात तो ये है कि सोमेश उस FIR में बाय नेम नहीं है, बाय नेम इज नॉट नेम्ड, उसका नाम नहीं है जी। ठीक है, कुछ और लोगों का नाम है और ये अन्य लोगों के साथ है। तो अब सबसे बड़ी बात जो है ना वो ये है कि भाई
इसके विरुद्ध क्या एविडेंस वो पेश करेंगे। केस बहुत प्राइमरी स्टेज में है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता पुलिस क्या लेकर के आएगी इसके विरुद्ध में और कैसे उसको पेश करेगी, क्योंकि आज तो बिल्कुल अरेस्ट के बाद ही इसको तुरंत पेश किया गया था। अब वो तो कल डिपेंड करेगा कि भाई इसको कल दूसरा जब वो रिमांड के ऊपर पुलिस लेकर के आएगी, जुडिशियल रिमांड में भेजेगी, इसको क्या करेगी और दूसरे क्या एविडेंसेस इसके विरुद्ध आएंगे, उसके ऊपर अगली कार्रवाई डिपेंड करेगी पुणे से। अच्छा, चयनित धरने से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, अगर आपने उसके अंश देखे हो तो वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोग ये कह रहे हैं कि हमारी भी प्रशासन से ये दरख्वास्त है कि सोमेश सरपंच की जो कॉल डिटेल्स हैं वो इस प्रकरण से पहले की और बाद की तो वो जारी की जाए, मतलब वो सार्वजनिक की जाए। जी, इस विषय पे आप क्या कहेंगे? देखो, मैंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो खैर नहीं देखी, लेकिन पूनिया साहब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को कैसे काम करना है वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के लोग ही देखेंगे, किस बात पे रिलाई करेंगे। अच्छा, फिर मान लो सीडीआर से क्या मटेरियल बदलाव हो जाएगा, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है वो जी। मैं आपसे बात कर रहा हूँ और उस आपसे मैंने दिन में 5 बार बात की किसी और विषय पर जी, और दिन में मैंने मर्डर कर दिया जी। तो क्या आप उसके लिए, क्योंकि फिर ये बात होगी कि जी 5 बार बात की है दिन में इसने पूनिया साहब से और मर्डर कर दिया जी, तो पूनिया साहब भी उसके अंदर शामिल होंगे क्या? जी, ठीक बात है। वो चीजें मटेरियल नहीं है, वो एविडेंस को, उसको इन्वेस्टिगेशन को दिशा देने की कोई चीज हो सकती है, बट वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में भी नहीं आती है। अच्छा, अब ये जो आज आपने पुलिस की जो उनको गिरफ्तार करने की जो कार्रवाई देखी है और इसके बाद जो कमेटी का ये बयान आया है, तो उसके बाद कमेटी का ये भी बयान आया है भाई जो चीजें जहां से आई थी, कमेटी के लोग भी ये चाहते हैं कि भाई टी आई है, सामान आया है, लगाने वाले लोग आए हैं, पुलिस भी आप कह रहे कि इस चीज में जिज्ञासु है कि हाइड्रा कहां से आया, जेसीबी कहां से आई, भाई हमने वो चीजें रिकवर करनी है। तो नहीं, मैंने ये नहीं कहा आपको कि जिज्ञासु है, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसी मशीन नहीं है कि मैं पता लगा पाऊं कि पुलिस जिज्ञासु है कि नहीं है जी। वो उन्होंने जो कुछ कोर्ट में कहा, जो कुछ रिमांड पेपर में लिखा, हाँ कोर्ट में जो कहा, मैं उसके आधार पे कह रहा हूँ। दूसरी बात ये पुनिया साहब, कमेटी क्या कह रही है, उसकी क्या एप्रीहेंशंस हैं और वो क्या करवाना चाहती है उसके बारे में तो खैर मैं क्या ही बोलूं, वो चीजें तो उनकी अपनी वो चीजें हैं। लेकिन मैं इसमें एक बात बहुत जो मुझे समझ में आई है प्राइमरी फेसाई इस सारी चीजों को, क्योंकि कुछ दिन से सोशल मीडिया पे भी देख रहे थे और आज जैसे उससे बात हुई है फेस टू फेस में, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो मेन खिलाड़ी है ना कोई और है। अच्छा, कोई और है? हाँ, मुझे ऐसा लगता है प्राइमरी फेसाई जो मेरी मतलब वो है, क्यों ऐसा भी हो सकता है कि यो इसको कोई टी वाला जो चीज है ना वो कोई और ही हिडन कोई हो। अच्छा, किसी और ने करवाया और यो भी उसको जो है ना एक तरह से भाई जैसे नहीं होता कि होता कोई और है। आपने एक वो मैं रेयान इंटरनेशनल स्कूल का एक मैं बताऊं आपको, गुड़गांव के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में एक मर्डर हुआ था एक बच्चे का। हाँ, हुआ तो था। वहां पे एक ड्राइवर को जो गरीब था, उसको कमजोर था, उसको पुलिस ने बहुत शुरुआत में फंसा लिया था। बाद में उसका कल्प्रिट कोई और निकला। तो मुझे भी इसमें ऐसा ही लगता है कि भाई ये चीजें हैं कोई और का, मतलब कोई बड़ा खिलाड़ी, कोई बड़ा चेहरा नहीं, मतलब मतलब वहां पे वो चीजें करवाने वाली कोई चीज कोई और व्यक्ति ही है। अच्छा, अदर देन सोमेश, मुझे ऐसा लगता है। अब जैसे आज भी कोर्ट में ये बात चली कि जी आप इसको देखो, एक कनेक्टिंग एविडेंस तो हो ना, कनेक्ट करता हो सोमेश के साथ कि भाई टीओ लेकर के आया और ये चीजें हुई हों, तो अब क्योंकि इसमें तो ना चलो कहने को तो हम बातचीत के लिए तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में एक सीरीज कनेक्ट करनी पड़ेगी ना। तो उस हिसाब से सारी चीजों को देखना पड़ेगा। ये तो नहीं है कि भाई आप सिर्फ एप्रीहेंशन के बेसिस पे, या मान लो कई बार एक नैरेटिव फैला दिया जाता है जी उसने किया। सोशल मीडिया पे बहुत चीज हम देखते हैं ना, तो चलो ये नैरेटिव तो फैल गया कि भाई सोमेश लेकर के आया, लेकिन क्या सच में ये लेकर के आया क्या? इन्वेस्टिगेशन का करेक्ट ये होना, मतलब ये यहाँ पे अगर कोई कनेक्टिंग एविडेंस तो आ जाएगी, फिर तो वो है।
देखो मुझे लगता है कि एक नैरेटिव जो है ना, उस नैरेटिव के अलावा और कुछ नहीं। देखा जाए ना वकील साहब, जो उस दिन के आप जो वीडियोस देखेंगे, उस दिन का जो माहौल देखोगे, उस दिन की जो आप प्रस्तुति देखोगे, वो सारी चीजें इशारा कर रही है कि भाई टी मैन यानी कि जो टी आई है भाई, वो सारी की सारी चीजें सोमेश जी की उसमें हुई हैं। और लेकिन आपको सोमेश ने क्या बताया है, जो पर्सनली वो कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं कि मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। देखो पुनिया साहब, अगर उस दिन के वीडियो और उस तरह की बातों के आधार पे अगर हमें ये तय करना है कि भाई कौन लेकर के आया, तो फिर तो तय हो ही चुकी, इन्वेस्टिगेशन की जरूरत ही नहीं है पुलिस को। वो तो सब लोगों ने तय कर ही दिया कि सोमेश लेकर के आया। फिर इन्वेस्टिगेशन क्यों हो रही है? वो इसलिए हो रही है कि वो लोगों का नैरेटिव एक अलग चीज होता है, सच एक अलग चीज होता है। तो जो सच क्या है उसके लिए तो इन्वेस्टिगेशन हो रही है ना। मुझे तो उसने ये बताया कि जी ठीक है, मैं इस उसमें था कि भाई कुछ बुजुर्ग बैठे थे, उनकी जो हेल्थ थी वो डिटेरिएट हो रही थी, मतलब लगातार गिरती जा रही थी। तो उसमें मैं ये था कि भाई किसी तरीके से ये ठीक हो जाए। मैं वहां पे था जी, मैंने अनशन भी तुड़वाया, सारी बातें की हैं, लेकिन मेरा टी से कोई लेना देना नहीं। मेरे को नहीं पता वो कहाँ से आई और कैसे क्या थी। देखा जाए ना वकील साहब, आज भी एक उनकी छोटी सी स्टेटमेंट आती है सोमेश जी की, और उसमें सरपंच साहब साफ साफ कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जो बुजुर्ग बैठे थे, जो आप बात कर रहे हैं वही वो कह रहे हैं कि जो बुजुर्ग बैठे थे, मैं उनकी सेहत को लेकर चिंतित था, और अगर बुजुर्गों के लिए मुझे कुर्बानी देनी पड़े, मैं कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं। आज भी ये वो दावा कर रहे हैं, लेकिन बुजुर्गों की तो एक डिमांड थी कि टी लगनी चाहिए। जी जी, बुजुर्गों की तो एक ही डिमांड थी ना, टी लगनी चाहिए, हम अनशन खोल देंगे। जी 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 जी। तो फिर टी लगी जब इन्होंने अनशन खोला जी, तो उसमें अब सवाल देखो, टी लग, वो तो सबने देखा, टी लग चुकी थी वहां पे, उसके बाद ही तो अनशन खोला गया। ये तो फैक्ट है, इससे तो कोई डिनाई कर ही नहीं सकता ना। लेकिन असल में उस टी को लेकर के कौन आया जी, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। ठीक है। और सोमेश जो है इस बात से मना करता है कि जी मेरे को नहीं पता। ये बात अलग है कि लोगों ने देखो ये हल्ला मचा दिया कि भाई ये लेके आया, ये लेके आया, ये लेके आया, वो एक नैरेटिव सेट हुआ। स्वागत भी हो रहा था उनका, कंधे पर भी उठाया गया उनको, जैसे हमारे गांव देहात में आप देखते हैं, एक दंगल के बाद एक पहलवान जीतता, लोग कंधे पे उठा लेते हैं। उसको पुनिया साहब मैं दूसरे तरीके से आपको कहता हूं कि मान लो आप और हम मशवरा हैं। हम मशवरा मतलब हमारा दोनों का एक ही ख्याल है कि भाई ये काम हो जाए, तो फिर हम दोनों उस काम को करना चाहते हैं। फिर वो काम हो जाए ना, मान लो कोई किसी और ने वो काम कर दिया, तो भी हम एक दूसरे से खुशी मनाएंगे ना। आप हो सकता है मेरे को कंधे पे उठा लो, मैं आपको कंधे पे उठा लूं, क्योंकि वो कंधे पे उठाना जो है ना, उस काम के पूरे होने की खुशी होती है। लेकिन उसके उठाने से ये थोड़ी माना जाएगा कि भाई काम इसने किया। मान लो हम जैसे कोई काम करना चाहते हैं, वो काम पूरा हो जाए किसी तीसरे के द्वारा, तो हो सकता है खुशी में आप मेरे को कंधे पे उठा लो या मैं आपको उठा लूं, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि ना तो आपने किया वो काम, ना मैंने किया किसी तीसरे ने, लेकिन कंधे पे तो उठा रहे ना। एक बयान और वायरल है अगले दिन का, नेक्स्ट डे का, जब वो टी पाड़ी जाती है, तो उसके बाद खुद सोमेश सरपंच ये कह रहे हैं, वहां पब्लिक के बीच में कह रहे हैं, वो अपने चैनल पे भी वो डली हुई वीडियो, कि धोखा तो मेरे साथ हुआ है। तो फिर वो किस धोखे की बात कह रहे थे? देखो, जब वो टी लेकर के नहीं आया, उसकी कोई भी उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और नैरेटिव ये फैलाया गया कि टी वो लेके आया तो धोखा हुआ कि नहीं हुआ। जो काम उसने किया नहीं उसके लिए उसको दोषी बनाया जा रहा है, तो धोखा हुआ कि नहीं पुनिया साहब? इसी को तो धोखा बोलते हैं ना, कि भाई मैं मैंने किया ही नहीं और उसके लिए अकाउंटेबल मेरे को बना दिया, तो ये धोखा ही है ना। तो वहां का जो माहौल था, वहां का जो सिनेरियो था, मतलब सॉरी दृश्य था, वहां का दृश्य इस प्रकार का था। भाई धोखा मीन्स मतलब सोमेश जी की किसी से कोई बात होती है और आश्वासन मिला है सोमेश जी को कोई, और फिर वो उन चीजों पे खरे नहीं उतरते, कुछ ऐसा भाव लग रहा था। ये अलग भाव था या जो आप कह रही है भाव था? देखो पुनिया साहब, जहां तक एक चीज है ना, भाव
तो हर आदमी अपने तरीके से रिसीव करता है। मैंने तो अपना, जैसे आपने सवाल पूछा, मैंने बता दिया कि धोखा ये भी धोखा है। आप उसको दूसरे तरीके से नरेट कर रहे हो, मतलब दूसरे तरीके से डिस्क्राइब कर रहे हो। तो भाव वाली चीज है ना, भाव वाली तो मेरे दिमाग में जैसी होगी ना वैसे ही दिखेगा। वो जैसे तुलसीदास वो लिखते हैं ना, जब राम लंका में आया तो जिसकी जैसी बुद्धि थी उसको वैसे वो दिखाई दे रहा था। यस। तो भाव से अगर आप समझने लगेंगे ना, आप कुछ समझेंगे, मैं कुछ समझूंगा, कोई और कुछ और समझेगा, लेकिन सच्चाई जो है ना वो कुछ और होती है। वो तो मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार समझा, आपने अपनी बुद्धि के अनुसार समझा, किसी तीसरे ने अपनी बुद्धि के अनुसार समझा। तो उसकी तरफ नहीं, सीन की तरफ नहीं जाना, उसके भावों की तरफ नहीं जाना, और कुछ और चीजें की तरफ नहीं जाना, सच क्या है उसकी तरफ जाना है। तो सोमेश जी मना कर रहे हैं बिल्कुल कि आपकी जो अलग से उनसे बात हुई है कि उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट, उनको जानबूझकर फंसाया जा रहा? उसने वो ये कह रहा है कि देखो जी, मेरा इससे मुझे नहीं पता कि इसको कौन लेकर के आया और कैसे, ये मतलब मैंने लगाई नहीं। हाँ, मैं वहां पे था, इस बात को मैंने सेलिब्रेट किया कि भाई टी लग गई, अनशन तोड़ दिया गया, बुजुर्गों की जो समस्या जो मुझे दिखाई दे रही थी वो ठीक हुई। तो वहां उन लोगों के साथ मैंने सेलिब्रेट किया। ठीक है, वो सब ने सेलिब्रेट किया कि वो चीज हुई है, लेकिन उस बात से वो उसको लाना, ले जाना, लगवाना, उससे मेरा कोई कंसर्न नहीं है। जी। तो साथियों, जैसा देखिए आप सुन रहे थे, हमारे साथ हॉटलाइन पर जुड़े हुए थे वरिष्ठ वकील सुखवंत सिंह डांगी जी, और आज इन्होंने हांसी के अंदर जो सोमेश मामला उसमें पैरवी भी की। इनकी पूरी टीम वहां पर मौजूद थी और कल भी शायद इनकी टीम वहां पर मौजूद रहेगी। तो वकील साहब का साफ साफ कहना है कि जो इनके मुवक्किल है उनका साफ साफ ये कहना है कि इस मामले से उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये जांच का विषय है और जांच होनी चाहिए और दूध का दूध पानी होना चाहिए। आखिर टी लगवाई किसने, गांव के लोगों के साथ ये धोखा किसने किया, जो गांव के लोग बार बार डिमांड कर रहे हैं। आज भी कमेटी ने डिमांड की है कि धोखा हमारे साथ हुआ है, तो इस धोखे में कौन कौन शामिल था और क्या, किसने लगवाई, क्यों लगवाई, क्या मंशा थी। तो ये सारी चीजें और ये सारे प्रश्न जनता के जहन में भी हैं, इनके जवाब मिलने चाहिए। आप क्या सोचते हैं, आपका क्या मानना है कि इस, जैसे वकील साहब ने कहा कि हो सकता है इस मामले के पीछे कोई और बड़ा खिलाड़ी हो, आप क्या मानते, क्या कोई और है छुपा हुआ रुस्तम? तो वो छुपा हुआ रुस्तम सामने आना चाहिए। आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आगे जो भी इस मामले में अपडेट होगी हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। तब तक के लिए राम राम।